So, hello friend, how are you doing? I hope you are doing good. सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्पोकन इंग्लिश को कम समय में सीख सकते हो। क्योंकि फ्रेंड, जब मैंने ये इंग्लिश सीखना शुरू करा था तब उस समय मेरे पास कोई बताने को मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मेरे पास कोई नहीं था कि मुझे कोई सजेशन दे कि कैसे मैं इस स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीका से सीख सकता हूँ। ओके, इसीलिए मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस किया था। अगर मैं बताऊँ, मैं हर रोज एवरी डे मैं आई यूज टू डू शैडो प्रैक्टिस एंड मिरर प्रैक्टिस, रीडिंग एंड write some stories, and I did all the methods. So friend, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी 2 या 3 मेथड्स बताऊंगा। अगर आप इस टेक्निक्स को अगर मैक्सिमम 2 महीने तक करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश बोलने की जो स्किल है ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगी। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगी कि हाँ, मैं भी इस इंग्लिश को इजी तरीके से बोल सकता हूँ और कुछ ही दिनों के बाद ही बोल सकते हो आप। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट टू डिस्कस दैट टाइप टॉपिक्स। ओके, सो अगर मैं बताऊं, मैं सबसे पहले देखो मिरर प्रैक्टिस करा करता था। देखो यार, मिरर प्रैक्टिस करने से क्या होती है कि आप जब स्पोकन इंग्लिश करने की कोशिश करते हो तो इस वक्त क्या होता है, आपको अपने अंदर मीन्स कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। आप सोचते हो कि मैं किस तरह की ग्रामर्स का यूज करूं। आप कभी इंग्लिश बोलते समय ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हो, मीन्स हिंदी टू इंग्लिश करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि आप अपने स्पोकन को कैसे दूसरे के सामने रखोगे। ओके, तो यार आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप क्या करो, आप ना सिचुएशन की तरह सोचो और जो भी ग्रामर्स की चीजें आ रही है आप ना थोड़ी बहुत सीखो और इसे बोलने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि यार आप मुझे एक बात बताओ कि स्पोकन इंग्लिश ये ना एक भाषा है, एक ना वर्ड है, साउंड है। आप जब तक इसे बोलोगे नहीं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। तो आप क्या करो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो आप प्रैक्टिस करोगे कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, शैडो प्रैक्टिस करो। शैडो प्रैक्टिस मीन्स आप सबसे पहले कहीं YouTube या कहीं एक प्लेटफॉर्म में जाओ जहां पर ना ऑडियो मिलती हो या वीडियो मिलती हो। ओके, सपोज दैट आप ना YouTube में जाते हो एंड यू स्टार्ट टू वॉचिंग वन इंग्लिश वीडियो। ओके, आप कार्टून देखना शुरू कर सकते हो, कोई एक अच्छी पॉडकास्ट देख सकते हो। ओके, और आपको क्या करना है, ये पॉडकास्ट देखनी है और आपको इसमें जो भी चीजें बोली जाएगी आप प्रैक्टिस करना, मीन्स इसे रिपीट करने की कोशिश करना। विद द यू टेक लिटिल बिट पॉज, आप वीडियो को रोकना, जहां आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे अब रोक देनी चाहिए वीडियो, आप यहाँ रोक सकते हो और आप सेंटेंस को बोलो, प्रैक्टिस करो। इससे आपकी फ्लुएंसी आएगी और आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा और इसके थ्रू आप ना न्यू वर्ड्स भी सीखोगे। तो ये मेरा पहला टेक्निक था। देन आता है रीडिंग। अगर मैं बताऊं फ्रेंड, मैं ना बहुत सारी चीज़ें रीड कर चुका हूं, जैसे इंग्लिश की बुक्स, नोवेल्स, थोड़ी बहुत। यार देखो, आप न्यू चीज़ें जब रीड करते हो, जब पढ़ते हो, तो आपको न्यू आइडिया होता है। ओके, प्लस न्यू चीज़ें मिलती है। आपको रीडिंग करने से क्या होगा, आपको ग्रामर्स की चीज़ें जो भी यहाँ पर यूज होगी, जिस कंडीशन जिस सिचुएशन के थ्रू यूज होगी, आपको इसमें कुछ थोड़ी बहुत समझ मिलेगा कि कैसे आप अगर रीडिंग करोगे तो आपकी ग्रामर्स की चीज़ें प्लस जो भी चीज़ें आप मिस्टेक कर रहे हो, इसे कैसे आप फुलफिल कर सकते हो, इसे कैसे आप पूरा कर सकते हो। तो आप रीडिंग करो। ओके, देन यू स्टार्ट टू लिसन, मीन्स आप ना सुनो
कोई इंग्लिश की वीडियो सुन सकते हो, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो। ओके, आप जितनी वीडियो सोचोगे, जितनी आप अपने आप को इंग्लिश में बांध के रखोगे, मीन्स सराउंडिंग में अपने आप को इंग्लिश के रखोगे, इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी और ये इंग्लिश आपको इतना ही इजी लगेगा। क्योंकि यार आप जिस तरह की चीज़ें सुनोगे, जिस तरह की चीज़ें बोलने की कोशिश करोगे, हमारा माइंड इसी तरह का सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठ जाएगी। आप जब किसी के सामने स्पोकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो इस समय आपको मीन्स जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आप में एक कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, प्लस आप अच्छी तरह से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप शैडो प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस एंड लिसनिंग करते हो तो आपको क्या होती है, आपका माइंड इसी तरह की चीजें सोचना शुरू कर देता है। आप मीन्स ऐसे ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, इजी हो जाएगी। ओके, आप सोचोगे नहीं कि कहाँ मैं ग्रामर्स यूज करूँ, कहाँ इसकी यूज करूँ, कुछ आपको सोचना होगा नहीं। ओनली यू डू प्रैक्टिस एंड you do practice. Without practice you will not get that success, you will not get that language. Okay, so friend, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इतनी सी भी अगर बेनिफिशियल लगी हो, इतनी सी भी आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सहायक हुई हो, हेल्प करी हो, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर से लाइक करो। और अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के थ्रू भेजकर अपने फ्रेंड्स की इंग्लिश भी अच्छी करना चाहते हो, सो यू मस्ट शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय फ्रेंड्स।